नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ में रितु तोमर। हरियाणा विशेष की शुरुआत करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चंडीगढ़ में अत्याधुनिक इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर समेत कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। शाह ने कॉमर्स कॉलेज के हॉस्टल ब्लॉक पुलिस कर्मियों के लिए 240 आवास निर्माण की परियोजना और एक बस डिपो कम वर्कशॉप की भी आधारशिला रखी है। इस मौके पर उनके साथ पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित भी मौजूद रहे। आईसीसीसी प्रोजेक्ट के तहत ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर नजर रखने के लिए चंडीगढ़ में 2000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। केंद्रीय मंत्री ने जिन अन्य परियोजनाओं का उद्घाटन किया है उनमें चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड का एक नया कार्यालय भवन, 2 सरकारी स्कूल और एक शहरी पार्क भी शामिल है। कानून और व्यवस्था की परिस्थिति ऐसे समय में मैक्सिमम इसकी जरूरियात होती है जब पूरा देश और दुनिया आनंद और उत्साह के साथ अपने परिवार के साथ त्योहार मना रहा है। मानो होली है, उस दिन पुलिस कर्मचारी की ड्यूटी अनेक गुना बढ़ जाती है। रक्षाबंधन है, दीपावली है, लोहड़ी है, उसकी ड्यूटी अनेक गुना बढ़ जाती है। उसको अपने परिवार के साथ ये त्योहार मनाने की कभी भी इजाजत नहीं मिलती है। ड्यूटी उसको रोड पर लेकर आती है। काम के घंटे विपरीत होने के कारण सेहत पर भी असर पड़ता है। खान पान और एक्सरसाइज नियमित नहीं हो पाती है, इसका भी सेहत पर असर पड़ता है। ऐसे समय के अंदर परिवार की सुरक्षा और परिवार के साथ जितना भी समय पुलिस कर्मचारी बिता पाए, एक अच्छे माहौल में बिताए, वो बहुत जरूरी होता है। मुझे आज बहुत आनंद है कि लगभग 1560 परिवारों को अलग अलग स्तर पर उसके घरों की स्थिति है, उनके निवासों की स्थिति है और काफी लोगों को आज उसका निवास मिल भी गया है। फरीदाबाद सूरजकुंड मेले में लैटिन अमेरिकी और करेबियाई क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई। बैठक में सीएम मनोहर लाल और केंद्रीय राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी भी मौजूद रहीं। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा कि हर साल सूरजकुंड मेला मेरे घूमने के कैलेंडर का हिस्सा रहा। विदेशी सहयोग के साथ ये पहली तरह का अद्भुत प्रयास है। उन्होंने कहा कि हड़प्पा संस्कृति से लेकर आपको यहाँ महाभारत का इतिहास भी मिलेगा। उन्होंने बताया कि पर्यटन और व्यवसाय की दृष्टि से हरियाणा सबसे अच्छी जगह है। हरियाणा में एक संस्कृति और कला का संगम है। और इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने सीएम मनोहर लाल की तारीफ करते हुए कहा कि सीएम मनोहर लाल ने हरियाणा प्रदेश की दशा और दिशा बदली है। तो बता दें आपको कि आज अन्य देशों के प्रतिनिधि पहुंचे और उनके साथ में सीएम मनोहर लाल मीटिंग में शामिल हुए और साथ ही केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी भी इस मीटिंग का हिस्सा रहीं। इसके साथ ही आपको बता दें क्योंकि यहां पर सूरजकुंड मेले की शुरुआत हो चुकी है और इसको लेकर मीनाक्षी लेखी ने कहा कि हर साल मेरे घूमने का, मेरे कैलेंडर में जो ये है सूरजकुंड मेला, ये हिस्सा रहा है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने न सिर्फ हरियाणा का विकास किया है बल्कि अगर देखें तो एक संस्कृति और कला के संगम को देखते हुए जिस तरीके से यहाँ पर सूरजकुंड मेले को लगाया गया है उससे उसको भी एक नई पहचान मिलती है। इसके साथ ही आपको बता दें कि सूरजकुंड मेले में कई देशों से हस्तशिल्प और कलाकार पहुंचते हैं जो अपने कलाओं का नमूना लोगों को दिखाते हैं और तमाम पर्यटन की रेप्लिका भी वहां पर मौजूद होती है। और जो लोग होते हैं वो ना सिर्फ भारत देश से बल्कि अन्य देश से भी वहां पर आते हैं। और इसके साथ ही कहीं ना कहीं इस मेले का एक महत्वपूर्ण योगदान रहता है भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने के साथ साथ जो हस्तशिल्प और हस्त कलाकार होते हैं उनको भी इस प्लेटफॉर्म के जरिए एक अलग पहचान मिलती है।
तो पर्यटन और व्यवसाय की दृष्टि से सूरजकुंड मेला एक सबसे अच्छी जगह। तो करेबियाई क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल बैठक में शामिल हुए और साथ में केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी भी मौजूद रहीं, जिसमें व्यापार, विकास, इसके साथ ही इन्वेस्टमेंट, कई मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। कुल मिलाकर के पहले से ही जो फॉरेन कंट्रीज़ के हमारे यहाँ बहुत अच्छे रिलेशंस हैं, खास करके गुरुग्राम में जो हमारी 500 फॉर्चून कंपनीज़ हैं उनके बहुत से ऑफिस यहाँ हैं और बहुत कंट्रीज़ के लोग यहाँ रहते हैं। उनके साथ हमारे जो पुराने रिलेशंस हैं उनको सबको याद किया है उन्होंने, और इन सब रिलेशंस को और आगे हम बढ़ाएंगे। निश्चित रूप से इसका लाभ हमको होगा। मैम, आपने कहा सबको कि राखी गढ़ी आई है और बड़े भाई हैं, आप तो कभी भी इनको जिसको कहते हैं हक से ये बात कह सकती हैं। तो ये राखी गढ़ी और इस तरीके का इनविटेशन क्या मैसेज देने की? देखिए, मुझे सबसे अधिक प्रसन्नता है कि मुख्यमंत्री जी ने पहली बार MEA के साथ इस तरीके की कोलैबोरेशन की और जिस प्रकार से उन्होंने हरियाणा का विकास किया है वही सबसे बड़ा संदेश है। और देश के लिए मुझे लगता है MEA का जो काम है, जो मेरा एक डिपार्टमेंट है, वो डिपार्टमेंट का काम ही कोऑर्डिनेटिंग डिपार्टमेंट है। और जब कोई भी, चाहे इकोनॉमिक कोलैबोरेशन हो, चाहे कल्चरल कोलैबोरेशन हो, वो ज़मीन पर होनी होती है। तो राज्य सरकारों की भागीदारी बहुत आवश्यक है। मुझे हद से ज़्यादा उत्साहित हूँ मैं और प्रसन्नता है कि मनोहर लाल खट्टर जी द्वारा जो काम किया जा रहा है हरियाणा में और दिल्ली के साथ इतनी नज़दीकी है कि वो देश को आगे बढ़ाने में कामयाब होगा। क्योंकि जब राज्य आगे बढ़ते हैं तो देश खुद ब खुद आगे बढ़ता है और हरियाणा ने ये करके दिखाया है। तो चाहे वो खेलों का विषय हो, तो जमैका के साथ अगर आपकी कोलैबोरेशन होती है और हरियाणा अधिक मेडल लेता है तो भारत खुद ब खुद ज़्यादा मेडल लेगा और बेहतर एथलीट्स पैदा होंगे। अगर कल्चरल हेरिटेज की बात हो तो चाहे वो राखी गढ़ी हो या सूरजकुंड खुद हो या अन्य ऐसे सरस्वती कुंड हो, ऐसे पूरा एक कॉरिडोर है जिस पे हम कोलैबोरेट कर सकते हैं और इन लोगों को अपने असली इतिहास से वाकिफ़ करा सकते हैं। क्योंकि दिल्ली का इतिहास भी तो लोगों को बहुत मिडिल एजेस तक का इतिहास पता है, लेकिन शुरू का इतिहास किसी को पता नहीं है। वो इतिहास सबको पता होना चाहिए। और सूरजकुंड, जहाँ पे भारत की सभ्यता, संस्कृति को कला द्वारा दर्शाया जा रहा है और देश जो है गांव में बसता है और उसको हम कैसे बेहतर बना सकते हैं, वहाँ पर रहने वाले जो हमारे आर्टिजन्स हैं उनकी ज़िंदगी कैसे बेहतर कर सकते हैं, और अर्बन डेवलपमेंट के साथ जहाँ शहरी। तो भिवारी में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि प्रदेश में 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू होगी और इस बार सरकार ने गेहूं की खरीद को लेकर पुख्ता प्रबंध किए हैं। हमारी जो सरकारी खरीद होती है गेहूं की, उसको हम शुरुआत कर रहे हैं। 400 से ज़्यादा मंडियाँ चलेंगी और सभी व्यवस्थाएं जो करनी है गवर्नमेंट की हमने कर ली है। एजेंसियाँ, फूड एंड सप्लाई, एफेड, हरियाणा वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन, हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड, जिसकी जो ड्यूटी है वो करेगा और किसान भाइयों को कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। वहाँ उनकी सफाई की, पानी की और जो धुलाई की व्यवस्थाएं करनी हमने कर दी है। लेकिन इस बार हमें पहले से कम गेहूँ आने की उम्मीद है, क्योंकि मार्केट में जो भाव है MSP से ऊपर चल रहा है। लेकिन हमारी तैयारियां पूरी हैं और सरसों की गवर्नमेंट भी हम चाहते थे MSP पे हो, लेकिन सरसों का 5,050 सरकारी भाव है, बाज़ार में 6,000-7,000 के बीच में सरसों बिक रही है। तो इसलिए 5,000 में तो कोई बेचेगा नहीं। और खुशी की बात है कि किसान को इस बार अच्छा भाव मिल रहा है। इसी किसान की खुशी में हमारी खुशी है। और इस बार कपास का भाव भी MSP से ज़्यादा मिल रहा है। तो ये किसान के घर में ज़्यादा पैसा आता है। हरियाणा सरकार की यही नीति है। और किसान की जब फसल खराब हुई थी 600 करोड़ से ज़्यादा का हमने मुआवजा दिया, और बीमा वाले किसान थे उनको 1000 करोड़ से ज़्यादा का बीमा बटा है। और हरियाणा का किसान प्रदेश, बाकी आसपास के प्रदेशों से ज़्यादा सुविधाएं सरकार से पाता है।
ज़्यादा संवेदनशील सरकार है। किसानों के लिए हम बहुत सारा काम कर रहे हैं। ये जो हरियाणा के अंदर कम से कम लाखों एकड़ ज़मीन जो है खारे पानी की है, और अब बहुत सारे किसानों ने, सैकड़ों फार्मर ने ये साबित कर दिया कि झींगा का उत्पादन करके बहुत अच्छा लाभ लिया जा सकता है। और हमारे इधर शिवानी के क्षेत्र में भी 50-60 फार्मर थे जिन्होंने पिछले साल ये काम किया था। सरसा में किया, फतेहाबाद में किया, दादरी में किया, और इस बार मुझे उम्मीद है कि किसानों जो है बहुत आकर्षित हो रहे हैं। तो महम चौबीसी के किशनगढ़ गांव में बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला पहुंचे। रणजीत सिंह ने ग्रामीणों से रूबरू होते हुए ग्रामीणों की बिजली विभाग से जुड़ी समस्याएं भी सुनी। किशनगढ़ गांव जगमग योजना के तहत आता है। रणजीत चौटाला ने कहा कि नाजायज तरीके से बिजली दिए जाए तो उन्हें शिकायत कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा में केवल बीजेपी पार्टी ही एकमात्र पार्टी है जो हर तरह से प्रदेश का विकास कर रही है। उनका कहना है कि गर्मी 15 दिन पहले आ गई, इसलिए समस्या बनी हुई है। रणजीत चौटाला ने कहा कि प्रदेश के 5500 से अधिक गांवों में जगमग योजना के तहत 24 घंटे बिजली दी जा रही है। हमारे बिजली विभाग में पहले हमारी कंपनी जो पूरे देश में 41 कंपनी है, डिस्कॉम कंपनी जो है, जो पावर आगे बांटती है, उनमें जो अच्छा परफॉर्म करती है, उनमें हम 15वें 17वें नंबर पे थे। आज के दिन हम 5वें और 6ठे नंबर पे हैं। गुजरात की 4 कंपनी है, अकेडी 1 नंबर पे है, उसके बाद हम नंबर 2 पे हम आते हैं। गुजरात के बाद बेस्ट परफॉर्मेंस है हमारे यहाँ। इस वक्त 5592 गाँव में 24 घंटे बिजली, 6304 गाँव सारे हैं जहाँ 24 घंटे बिजली दे रहे हैं। और हमारा लाइन लॉस जो था कांग्रेस के वक्त 31% था, और आज के दिन 14% है। मतलब हम 17% कम, जब 1% कम होता है तो 380 करोड़ रुपया हमारा बढ़ जाता है। तो कांग्रेस तब 3700 करोड़ घाटे में बिजली का महकमा जा रहा था, आज 2000 करोड़ रुपया प्रॉफिट में जाएगा। कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह ने कहा कि मंडियों में किसानों की फसल अच्छे दामों पर बिक रही है, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के हित में कदम उठा रही है। देखिए, एक्ट जो था उन्होंने लागू करा, पर सच्चाई की बात यह है 50% MLAs को, MPs को पता ही नहीं था कि एक्ट क्या है। और उसके बाद जब लोगों का विरोध देखा, किसानों को पसंद नहीं आया, तो उनकी फीलिंग, उनकी भावनाओं को देख के प्रधानमंत्री जी ने एक्ट वापस ले लिया। अकेलों ने फैसला करा, अकेलों ने वापस ले लिया। अब वो तो इशू ही नहीं रहा ना। उसके बाद टिकैत साहब ने कहा कि ना कोई जीता ना कोई हारा, और अब कहीं किसान आंदोलन है ही नहीं। सारी बातें खत्म होगी। फसल का क्या है नहीं है, जहाँ किसान कर रहा है फसल पहले से बढ़ रही है। अब इस वक्त भाव बड़े अच्छे मिल रहे हैं। सरसों 8000 रुपये क्विंटल बिक रही है, कॉटन जो है वो 10,000 रुपये क्विंटल बिक रही है। गेहूँ भी आप देखना फसल आ जाएगी पहले से ज़्यादा, क्योंकि सरसों अब के बहुत लोगों ने बोई है, तो गेहूँ का भाव बढ़ेगा। बता दें आपको, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यहां पर रैली को संबोधित किया। आइए सुनाते हैं आपको क्या कुछ कहा उन्होंने। हमारे यहाँ के तेगांव के विधायक बहुत ही जोरदार, मेहनती और एक संघर्ष करने वाले भाई राजेश नागर जी, पटौदी से हमारे विधायक और पार्टी के जिला प्रभारी श्री सत्यपाल रावता जी, जिला अध्यक्ष पार्टी के श्री गोपाल शर्मा जी, विधायक बहन श्रीमती सीमा त्रिखा जी, विधायक श्री नरेंद्र गुप्ता जी, विधायक श्री नयनपाल रावत जी, विधायक श्री प्रवीण डागर जी, विधायक श्री सुभाष सुधा जी, श्री अजय गौड़ जी, श्रीमती नीरा तोमर जी, श्री संदीप जोशी जी। बहुत लंबी लिस्ट है। मंच पर बैठे हुए सभी हमारे, और जो सामने इतना बड़ा मंच है उधर बैठे, और जनता जनार्दन में बैठे हुए सभी हमारे सज्जन वृंद, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं बहनों, पत्रकार छायाकार मित्रों, हमको मालूम है कि पिछले 2 वर्ष बहुत ही संकट के निकले हैं। कोरोना यानी कोविड-19 जिसको हमने कहा 2020 के मार्च में शुरू हुआ, और आज मार्च 2022 है। बहुत ही दर्दनाक ये साल थे।
मन में इच्छा होते हुए भी आप लोगों से मिलने का जो एक सिलसिला जारी रहना चाहिए था, वो मैं रख नहीं पाया हूं। बल्कि उस समय तो जो संकट था वो कैसे दूर हो, देश का नेता हो, देश का कोई सामान्य नागरिक हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, हर किसी को एक ही चिंता थी कि इस महामारी के संकट में से कैसे हम बाहर निकले। और मैं धन्यवाद देता हूं अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने इस कोविड की महामारी से निकालने के लिए बहुत से इंतजाम किए, वैज्ञानिकों को प्रोत्साहन किया, दवाइयां बनी, कोविड को किस प्रकार से भगाना है इसके लिए उन्होंने जो उत्साह, मनोबल, जन जागरण जिस प्रकार का किया, बहुत ही काबिले तारीफ है। और मैं धन्यवादी हूं उनका कि उनके प्रयत्नों से हम कोविड जैसी महामारी में से बाहर निकल आए हैं। प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि दोबारा से इस संकट में ना डालें हमको। मानवता के लिए खतरा था, दूर हुआ, लेकिन अब फिर सामान्य कामकाज में हम आ गए हैं। सभी प्रतिबंध जो कोविड के थे वो सारे समाप्त हो गए हैं। और आज उसके बाद हरियाणा में दोबारा से जो रैलियों का सिलसिला मैंने शुरू किया है, सबसे पहली रैली ये तेगांव में आपके बीच में आकर के मैं कर रहा हूं। भाइयों बहनों, अभी अभी बजट सेशन में से पूरा करके हम लोग आए हैं। साल में एक बार ये बजट का सेशन होता है, सभी विधायक। इस बार बजट का सेशन हमारा बहुत अच्छा रहा। लगभग 21 दिन का ये बजट का सेशन चला और विपक्षियों के पास भी किसी प्रकार का कोई मुद्दा बजट में से ऐसा नहीं मिला जिसमें से कोई उंगली उठा सके। हाँ, चूंकि नाम ही विपक्ष है, इसलिए कुछ ना कुछ मीन मेख निकालना ये उनका धर्म है। कहीं भी जाकर के कुछ भी बोलते रहे कि आपने ऐसा किया तो ऐसा नहीं किया, ऐसा किया तो ऐसा नहीं किया। हम में कुछ लोग पंजाबी भाषा समझते होंगे। पंजाबी में कहावत है, उसका हिंदी भी अनुवाद कर दूंगा मैं। कहावत क्या है? आटा गुंदी हिल्दी क्यों है। अर्थात कोई महिला जब आटा गूंथती है तो उसके ऊपर आरोप लगाए कि आटा गूंथते हुए हिलती क्यों है। भाई, महिला आटा गूंथेगी तो हिलेगी, बिना हिले तो आटा गूंथा नहीं जाता। अब इस प्रकार के आरोप हमारे कांग्रेस के मित्र, हमारे विपक्ष के मित्र, सब लोगों ने खड़े होकर के बोला। जो बात हमारे कृष्णपाल जी कह रहे थे, भ्रष्टाचार की बातें तरह तरह की उन्होंने उठाई, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं भाइयों बहनों, ये भ्रष्टाचार, कांग्रेस जो है इस भ्रष्टाचार के कालख में लगातार जब तक उसने राज किया वो दबी रही है। और सही मायने तो भ्रष्टाचार के कारण से सारे देश में उनको एक एक प्रांत खोना पड़ गया। केंद्र में कभी आगे आने वाली नहीं है। कांग्रेस मुक्त भारत हो गया है। कांग्रेस का तो छोटा मोटा बचा हुआ विषय वो भी सारा खत्म हो जा रहा है। तो फिलहाल हरियाणा विशेष में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज।